हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको कंटेंट राइटिंग का ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग क्या काम करती है, किस तरीके से आपके काम आ सकती है। साथ ही गाइस, आप घर बैठे कंटेंट राइटिंग स्किल को सीखकर घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। कल मैंने आपका 16 टॉपिक के ऊपर, ये 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक का आपको मैंने कल एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था। मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये टॉपिक किस तरीके से काम करेंगे और आप घर बैठे स्किल को सीखकर अर्निंग कर सकते हो। साथ ही आज की इस क्लास में मैं आपको दो टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज के इस लेसन में मैं आपको दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। पहला टॉपिक है हमारा इसमें से कंटेंट राइटिंग, कि कंटेंट राइटिंग का क्या मतलब होता है, कौन इसे कर सकता है, साथ ही ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें हाउ टू राइट गुड कंटेंट विद और विदाउट एआई, यानी कि आप एक अच्छा कंटेंट किस तरीके से आप खुद लिख सकते हो एआई के थ्रू और बिना एआई के। ये आज हम इस दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्लियर? चलिए हम शुरू करते हैं। हम्म। तो गाइस, पहला हमारा टॉपिक है कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर। सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, कंटेंट राइटिंग यानी कि आज इस पहले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कंटेंट राइटिंग क्या होती है और ये आज के टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट स्किल क्यों है। ओके एवरीवन, चलिए। पहला तो सबसे पहली चीज आती है कंटेंट राइटिंग के आखिर ये होती क्या है। मैं आपको बता दूं कि कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है ऐसा कंटेंट लिखना जो ऑडियंस को इंफॉर्मेशन, वैल्यू, नॉलेज या एंटरटेनमेंट दे। यानी कि आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप लिख रहे हो तो ऑडियंस को वो समझ में आना चाहिए, इंफॉर्मेटिव लगना चाहिए, उनसे उनको नॉलेज मिलनी चाहिए। नॉलेज मिलने के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट भी करे। आपका कंटेंट अगर बोरिंग होगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए आप किसी भी टॉपिक पर अगर कंटेंट लिखते हो तो बिल्कुल वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। आपके कंटेंट की लैंग्वेज बहुत क्लियर, सिंपल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज आप अपने माइंड में रखकर किसी भी टॉपिक पर कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है एवरीवन। साथ ही गाइस, साथ ही कंटेंट राइटिंग का ये भी होता है कि आप उन्हें सिखाए और साथ ही ऑनलाइन बेचने में भी हेल्प करें। यानी कि आप कंटेंट स्किल को सीख कर आप अर्निंग भी घर बैठे कर सकते हो। ठीक है। अब इसी के अंदर ही दूसरा टॉपिक होता है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, कि ये जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाती है। आप अगर आपका कोई ब्रांड है या आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हो, वो आपकी विजिबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ाती है। दूसरा, गूगल रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तीसरा, ऑडियंस का ट्रस्ट बनता है। और साथ ही बिजनेस को लीड एंड सेल मिलती है। इसलिए ये स्किल और ये कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांड के लिए, आपके वर्क के लिए, गूगल रैंकिंग के लिए, ऑडियंस के ट्रस्ट के लिए और बिजनेस के लिए। जैसे कि मैं आप आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।
मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे है, वेयर इज कंटेंट इज यूज, यानी कि इसका आप यूज, कंटेंट राइटिंग का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। इसमें आता है ब्लॉगिंग में, इसका आप यूज ब्लॉग्स में, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया, यूट्यूब। और साथ ही आपने देखा होगा कि काफी सारे ब्रांड के नीचे जो ब्रांड का डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे भी कंटेंट राइटिंग का यूज होता है। साथ ही गाइस, कंटेंट आपको ब्लॉग में मिलता है, वेबसाइट पर होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पोस्ट में होता है, और यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट में भी। ये सभी जगह जो आप पढ़ते हो, समझते हो, ये सब कुछ क्या है? कंटेंट राइटिंग। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपके माइंड में बहुत अच्छे से इस बात में समझ में आ जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम कैप्शन, आप भी कोई पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, उसके नीचे जो कैप्शन होता है उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। फेसबुक अबाउट पेज होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, वो भी कंटेंट राइटिंग होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप कोई सामान बेचते हो या फिर आप ऑनलाइन कोई सामान आपको पसंद आता है या आप सामान के बारे में रिसर्च करते हो, जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और यूट्यूब स्क्रिप्ट, उसे भी कंटेंट राइटिंग कहते हैं। साथ ही गाइस, आप जब इंस्टाग्राम पर कोई कैप्शन पढ़ते हो, कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हो या फिर यूट्यूब का स्क्रिप्ट आप सुनते हो, ये सब कंटेंट राइटिंग होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये होता है साइड, साथ ही गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वाई कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, कि ये जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है ताकि ताकि बिल्ड ट्रस्ट हो सके, अट्रैक्शन हो सके आपका कस्टमर से, कस्टमर या फिर ऑडियंस आप पर आपके कंटेंट राइटिंग को अच्छे से समझ सके, ग्रोज ब्रांड हो और इंक्रीज सेल्स हो। यानी कि कंटेंट लोगों का ट्रस्ट बनाता है, कस्टमर अट्रैक्ट करता है, ब्रांड ग्रो करता है और सेल्स बढ़ती है। इन सब चीजों के लिए कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आगे आता है मस्ट की टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं या फिर ये कितने टाइप्स के जरिए काम आती है। सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉग राइटिंग, फिर दूसरा है सोशल मीडिया कंटेंट, तीसरा है वेबसाइट कंटेंट, फिर फोर्थ है कॉपीराइट कंटेंट। साथ ही मैं आपको इसको समझा देती हूँ, जैसे कि कंटेंट राइटिंग के कई टाइप होते हैं, जैसे ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट और कॉपीराइट कंटेंट। ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है एवरीवन। इसके साथ ही साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि हु कैन लर्न, कि इसे कौन कौन लर्न कर सकता है और ये किस किस के काम आ सकता है। साथ ही ये स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ, फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स, ये सब सीख कर घर बैठे या साइड बाय साइड अर्निंग कर सकते हैं, स्किल को सीख कर कंटेंट राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक, साथ ही गाइस माइंड में ये भी आता है कि हम ये स्किल सीख रहे हैं, क्या इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, और साथ ही अर्निंग करें तो कितने तक की हो सकती है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक अप्रोक्स बता रही हूँ। हाउ मच कैन यू अर्न, आप कितने तक का अर्न कर सकते हो। आप 20,000 से लेके 1 लाख पर मंथ का अर्निंग कर सकते हो। आप कंटेंट राइटिंग से 20,000 से लेकर 1 लाख या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। बस आपके कंटेंट राइटिंग में जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए, सब्सिडिटी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ जाए, आपसे वो अटैच हो सके। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं।
आगे है कि हाउ कैन यू लर्न, ये मैंने आपको बता दिया है कि हाउ यू कैन लर्न। हाउ यू कैन लर्न में फ्रीलांसिंग है, ब्लॉगिंग है, जॉब है, पैसिविक इनकम है। यानी कि आप फ्रीलांसिंग करके, अपने ब्लॉग बनाकर, जॉब करके और पैसिव इनकम के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अब टॉपिक ये आता है कि व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। इसमें आता है एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एआई टूल्स, मोनेटाइजेशन एंड फ्रीलांसिंग। इस पूरे कोर्स में आप एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग कैसे लिखना है, एआई टूल कैसे यूज करते हैं और पैसे कैसे कमाना है, सब कुछ सीखोगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि हाउ यू कैन लर्न फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, जॉब, पैसिविक इनकम। इस स्किल को सीखकर आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। साथ ही गाइस, आज के टाइम में एक स्किल और इंटरनेट आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। कंटेंट राइटिंग भी एक ऐसी ही पावरफुल स्किल है जिसे आप सीख कर अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है एवरीवन। तो गाइज ये तो हो गया कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कौन इसे सीख सकता है। मैं दोबारा से एक बार आपको बता देती हूँ। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है जो ऑडियंस को समझ में आए, इंफॉर्मेशन दे, नॉलेज दे, ये कंटेंट राइटिंग होता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कौन इसे यूज कर सकता है, किस किस के काम आ सकता है, आप इसके अंदर क्या क्या सीख सकते हो, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब हमारा लेक्चर 2, यानी कि हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ टू राइट गुड कंटेंट विद और विदाउट एआई। गाइस आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अच्छा कंटेंट बिना एआई के कैसे लिखे जाता है और एआई के साथ आप कैसे फास्ट और पावरफुल पावरफुल कंटेंट बनाया जा सकता है। आप एआई की भी मदद ले सकते हो और बिना एआई के भी आप एक अच्छा गुड कंटेंट लिख सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है कि हाउ टू राइट गुड कंटेंट विद और विदाउट एआई। इस लेक्चर में आप सीखने वाले हो कि एक अच्छा कंटेंट आप एआई के साथ भी और एआई के बिना भी एक अच्छा गुड कंटेंट पावरफुल कैसे बना सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज गुड कंटेंट, यानी कि आप एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हो। इसमें पॉइंट्स आपको ये सारे ध्यान में रखने चाहिए। अगर कोई आप कंटेंट लिख रहे हो तो इजी टू रीड, हेल्पफुल, क्लियर मैसेज और अंगेजिंग। गुड कंटेंट वही होता है जो इजी हो, हेल्पफुल हो, क्लियर मैसेज दे और लोग उसे पढ़कर बोर ना हो, साथ ही उन्हें वो एंटरटेनमेंट भी करे। ये आप इन सब बातों का ध्यान में रखकर एक अच्छा कंटेंट आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू राइट विदाउट एआई, यानी कि आप एआई के बिना एक अच्छा गुड कंटेंट पावरफुल कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो चूज टॉपिक है, यानी कि कैटेगरी है जिस टॉपिक पर आप लिखना चाह रहे हो, वो एकदम सर्चिंग और ट्रेंडिंग होना चाहिए। और साथ ही मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, आपको मार्केट का भी पता होना चाहिए कि मार्केट में किस टॉपिक पर या किस ब्रांड सबसे ज्यादा चल रहा है। आप उस टॉपिक पर रिसर्च करो, क्रिएट ऑनलाइन बनाओ, उसको लिखो,
प्रूफ रीड करो, खुद रीड करो, उसका एक ड्राफ्ट बनाओ, आपको समझ में आता है फाइनल करके फिर आप एक अच्छा गुड कंटेंट लिख सकते हो। साथ ही गाइज आप बिना एआई के आप पहले टॉपिक चूज करते हो, फिर रिसर्च करते हो, आउटलाइन बनाते हो, लिखते हो, लास्ट में चेक करते हो, फिर फाइनल करने के बाद उसको आप फाइनली लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, विदाउट एआई है ये टॉपिक। जैसे आप ले लो बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, और साथ ही आपके वेट कंट्रोल के लिए। ये तीन चीज मॉर्निंग वॉक करने से आपकी हेल्थ को एकदम परफेक्ट रखता है। एक आपकी बेटर हेल्थ होती है, फ्रेश माइंड रहता है, और वेट कंट्रोल रहता है। साथ ही मान लो आपका टॉपिक मॉर्निंग वॉक के फायदे हैं, तो आप बिना पॉइंट लिख कर भी उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हो। तो इसी तरीके से आप टॉपिक सर्च करके एक यूनिक टॉपिक लेकर आप विदाउट एआई के थ्रू उस पर आप एक कंटेंट राइटिंग लिख सकते हो। ये तो हो गया कि आप विदाउट एआई के बिना एक गुड कंटेंट, पावरफुल कंटेंट कैसे लिख सकते हो। अब वो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि हाउ टू राइट विद एआई, यानी कि अब आप एआई के साथ मिलकर या एआई की हेल्प लेकर किस तरीके से आप एक गुड कंटेंट लिख सकते हो। एआई के साथ आप सिर्फ एक प्रोम्प्ट देते हो, उसको आप मतलब वो आपको एक प्रॉम्प्ट देता है, फिर आप कंटेंट जनरेट करोगे, उसमें थोड़ा आप एडिट करते हो, अपना टच देते हो, और पब्लिक कर देते हो। यानी कि आपने एक कंटेंट, जैसे मॉर्निंग वॉक की हम बात कर रहे थे, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये कंटेंट आप एआई को देते हो कि मेरा टॉपिक ये है, तो आप मुझे इस पर एक कंटेंट राइटिंग पूरा एक टॉपिक लिख के दो। वो आपको लिखकर एक ड्राफ्ट दे देगा, फिर आप उसको पढ़ोगे, उसको एडिट करोगे। अगर आपको उसके अंदर कुछ टच देना है, यानी कि कुछ और ऐड ऑन करना है, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। फिर पूरा ड्राफ्ट क्लियर होने के बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हो। ये हो गया एआई के साथ। साथ ही गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि एआई सेव टाइम एंड एफर्ट, यानी कि एआई के साथ अगर आप हेल्प लेते हो या उसके साथ आप किसी भी टॉपिक पर कंटेंट राइटिंग लिखते हो, सबसे पहले तो वो फास्ट होता है। सब आपका काम बहुत जल्दी ज्यादा फास्ट होगा, आइडियाज जनरेट होंगे। आपके आइडियाज, कुछ आपके आइडिया होंगे तो कुछ एआई के, तो दोनों को मिक्स करके आपको जो बेस्ट लगता है वो आप लिख सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको एसईओ में हेल्प करता है, और मिस्टेक कम होती है, लेस मिस्टेक, क्योंकि एआई के थ्रू आपका जो फॉर्मेट है, वो जो एआई बना के देगा, उसमें मिस्टेक होना लाजमी है लेकिन कम। तो उसके अंदर आप अपने एफर्ट दे सकते हो, कुछ चेंजेस करना हो तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। साथ ही इसमें नेक्स्ट आता है कि एआई इज अ टूल नॉट योर बॉस। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ टूल है, वो बॉस नहीं है। यानी कि आप सबसे बड़ी गलती तो लोग ये करते हैं, कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन बिना एडिटिंग के कंटेंट डाल देते हैं और ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए आप पहले जो कंटेंट अगर आप लिखवा रहे हो एआई से, आप उसको खुद पढ़ो। अगर उसके अंदर आपको एक जो एडिटिंग करनी है, आपके टच पॉइंट देना है, वो जरूर दो। कॉपी पेस्ट करके नो एडिटिंग नो ओरिजिनल नहीं लगता वो, इसलिए ह्यूमन टच भी बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये भी है कि इसके साथ साथ एआई प्लस ह्यूमन ब्रेन बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि बेस्ट कंटेंट तब बनता है जब एआई की स्पीड हो और ह्यूमन का ब्रेन का लॉजिक दोनों साथ काम करे, तो आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो जो लोगों को काफी एंटरटेनमेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वैल्यू सब कुछ चीज दे। साथ ही
साथ ही गाइस, ऑलवेज राइट फॉर ह्यूमन नॉट फॉर अ मशीन। हमेशा इंसान के लिए लिखिए, सिर्फ गूगल या एआई के लिए नहीं। आप जो भी टॉपिक लिखते हैं अपने नजरिए से उसको सोचिए कि इसमें क्या पुट ऑन कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। अपना टच देना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक, कंटेंट राइटिंग। और दूसरा टॉपिक ये था कि हाउ टू गुड राइट कंटेंट, एआई और विदाउट एआई। यानी कि आप एआई और विदाउट एआई के साथ आप एक अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हो। साथ ही गाइस, जैसे कि मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। चलिए, हम यहाँ पे एआई की बात कर रहे थे हम। मैं आपको एक हल्की सी इसमें, हमने न्यू टॉपिक ले लिया। इसमें लिखने हैं मॉर्निंग वॉक बेनिफिट्स। यानी कि मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब कहने की इसमें मुझे एक कंटेंट राइटिंग लिख कर दो। अब ये अपने हिसाब से लिख कर देगा, ठीक है। अब देखो, मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स ने दे दिए, सुबह की सैर के फायदे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन में से 20 से 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक शामिल कर लेते हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देख सकते हो। अब इसने काफी सारे पॉइंट्स दे दिए कि मॉर्निंग वॉक के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसने बोनस बेनिफिट भी दिया है कि सुबह वॉक करते समय अगर आप नेचर को फील करो, डीप सांस लो, मेंटल पीस भी मिलता है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया एआई। साथ ही अगर आपने पढ़ लिया हो, लेकिन ह्यूमन टच भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। आप अपनी टच, आप आपके माइंड में कुछ थिंकिंग आ रही हो कि इसमें हाँ मैं ये पुट ऑन कर सकता हूँ, ये ऐड कर सकता हूँ, तो इसके अंदर आप अपना टच भी दे सकते हो। ये तो हो गया एआई। अब इसी को आप अपने थ्रू अपने माइंड के साथ सोच कर जरूर लिखिए। फिर दोनों में डिफरेंस देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा है, एआई वाला या आपने जो लिखा वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू गुड कंटेंट राइट, एआई और विदाउट एआई। तो ये तो हो गया हमारे दो टॉपिक। साथ ही गाइस, अगर आप चाहते हो मैं आपको पूरा कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिकल के साथ सिखाऊं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां से रियल गेम शुरू होने वाली है। यानी कि आप कंटेंट राइटिंग किस तरीके से लिख सकते हो, कितने टाइप होते हैं, मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज ये था आज के दो टॉपिक के बारे में, मैंने आपको समझाया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और किस तरीके से आप गुड कंटेंट राइटिंग आप लिख सकते हो, एआई और विदाउट एआई। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया। ठीक है गाइस, अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ।